हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ पे बिलियंस कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में जुड़ चुके हैं और इसके यूज़ से हम कहीं पर भी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड में जहाँ भी रहे। 1960 में यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में इंटरनेट को डेवलप किया गया था। कंप्यूटर साइंटिस्ट विंसेंट कार्प्ट और बॉब खान, इन दोनों ने इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इन्वेंट किया था। अब ये इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? आप इंटरनेट से अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हो, उसके लिए अलग सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। मतलब कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट के साथ जो कम्युनिकेशन करता है डिवाइस, उसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है। जैसे आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो, व्हाट्सएप में किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो, तो इसके लिए भी अलग अलग सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। आप किसी ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, किसी मीडिया फाइल्स को आप डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, तो उसके लिए अलग सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। आप अपलोड कर रहे हो, उसके लिए अलग सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो इंटरनेट का डेफिनेशन कुछ ऐसा है। इसके बाद आता है www पे। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपल टर्म्स में ये समझा जाए तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में। तो जैसे मान लीजिए आप वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हो, मान लीजिए आप फेसबुक ब्राउज़ कर रहे हो, आपको facebook.com पे जाना है, तो वो कंटेंट facebook.com कहीं पे स्टोर है, तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर है जहाँ पे आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मतलब facebook.com जहाँ पे आपका स्टोर है, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो और आपका जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे अगर मिलेगा, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वहाँ पे कंटेंट मिलेगा तो ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब का काम है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में। सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंट किया था। इसके बाद समझ लेते हैं कि वेबसाइट क्या है। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है और ये वेब पेजेस में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स, मीडिया फाइल्स, पीडीएफ, बहुत सारे मतलब फ़ोटोज़, वीडियोज़ यहाँ पे अटैचमेंट रहते हैं और उसी रिलेटेड कुछ कंटेंट्स जो वेबसाइट के ओनर चाहते हैं कि हम लोग देखें, मतलब जो वेबसाइट का जो विजिटर्स है वो लोग देखें, ऐसा वेबसाइट का ओनर चाहते हैं, तो वेबसाइट का ओनर वैसा ही कंटेंट वहाँ पे डालेगा। और वेबसाइट का जो आइडेंटिटी है, इसका पर्टिकुलर डोमेन नेम से आइडेंटिटी होता है। जैसे फेसबुक का डोमेन नेम है facebook.com, जीमेल का है gmail.com, गूगल का google.com। और ये जो वेबसाइट है किसी पर्टिकुलर वेब सर्वर में पब्लिश होता है या फिर स्टोर होता है, या आप बोल सकते हो मतलब होस्टेड होता है, तो ही वो वेबसाइट होता है। आप किसी भी चीज़ को, मैंने पहले भी बताया हुआ, किसी भी आप कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हो लेकिन वो इंटरनेट में नहीं है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास उसका फाइल नहीं है तो आप बिना इंटरनेट के उसे एक्सेस नहीं कर सकते। और इसके बाद आता है वेब पेज को। वेब पेज को एक बार देख लेते हैं। वेब पेज इज़ अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वेब पेज एक वेबसाइट का पार्ट है और ये स्पेसिफिक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, और यहाँ पे वही चीज़ आपको डिस्प्ले किया जाएगा जो वेबसाइट चाहता है कि डिस्प्ले हो, और ये वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरसेप्ट करता है हमसे। और वेब पेज का 2 टाइप्स है, पहला है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा है डायनामिक। इसके बाद आते हैं वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन बोलते हो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या फिर वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस करने के लिए। जब एक यूज़र एक पर्टिकुलर साइट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो डेटा रिट्रीव करता है वेब सर्वर से। जो भी कंटेंट आप मतलब चाहते हो, आप पहले रिक्वेस्ट भेजोगे कि मुझे ये कंटेंट चाहिए, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो वेब ब्राउज़र क्या करता है, सर्वर तक पहुंचाता है। फिर सर्वर देखता है कि वहाँ पे उस रिलेटेड कुछ कंटेंट है नहीं, अगर है तो वो ब्राउज़र के थ्रू हमसे डिस्प्ले करवाता है, मतलब ब्राउज़र के थ्रू वो डिस्प्ले होता है ब्राउज़र में और हम उसे देख रहे होते हैं। वेब ब्राउज़र का कुछ
मतलब एग्जांपल है क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और आपका ओपरा, बहुत सारा ब्राउज़र है। इसके बाद आता है वेब सर्वर पे। वेब सर्वर एक तरह का कंप्यूटर होता है जहाँ पे वेब का कंटेंट स्टोर रहता है। बेसिकली वेब सर्वर में वेबसाइट स्टोर रहता है। मतलब एक वेब सर्वर में आप एक साइट होस्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा साइट होस्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है वेब सर्वर कैसे बनाया गया है, मल्टीपल साइट्स के लिए या फिर वन साइट्स के लिए बनाया गया है। और वेब सर्वर कम्युनिकेट करता है वेब ब्राउज़र से HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए मैंने पहले बताया है कि प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो वेब ब्राउज़र से अगर वेब सर्वर को कम्युनिकेट करना है तो वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करेगा। इसके बाद समझते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। तो सर्च इंजन एक तरफ का वेब सर्विस होता है जो वेब पेजेस को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो। और सर्च इंजन नॉर्मली ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होता है। तो ऐसा भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, वो गूगल के द्वारा या फिर डकडकगो के द्वारा सर्च हो जाता है। जैसे आपका फायरफॉक्स ब्राउज़र में आप कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल के थ्रू वो सर्च होता है, और क्रोम पे अगर आप सर्च करते हो तो वो भी गूगल के थ्रू ही आपको सर्च का रिज़ल्ट दिखाएगा। तो ये इंटरनेट का इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।